गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आज हम द आर्टिकल को पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं, वी यूज द विद अ सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन व्हेन इट इज क्लियर ऑब्वियस विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। जब लिसनर और स्पीकर दोनों ही जानते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। देयर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम। यहाँ पे मैंने पहली बार लैम्प का यूज़, मतलब लैम्प को बोला है कि मेरे बेडरूम में एक लैम्प है, तो यहाँ पे मैं ए यूज़ कर रही हूँ, अ लैम्प। अब मैं उसी लैम्प के बारे में आगे वाली लाइन में बात कर रही हूँ। द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क। अब हम दोनों को पता है, लिसनर और स्पीकर, यानी कि मैं बोल रही हूँ और जो लिसनर हो, यानी कि आप सबको पता है कि मैं कौन से लैम्प के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे बेडरूम के लैम्प के बारे में। तो अब हम अगले वाले लाइन में इसको द लैम्प बोलेंगे। द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क। वो जो लैम्प है वो मेरे डेस्क के बगल में रखा हुआ है। अब नेक्स्ट है एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमिडिएटली। अगर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं इमीडिएटली, मतलब बहुत जल्दी से, तो वहाँ पर भी हम द को यूज़ करते हैं। वी वॉच्ड द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट। हमने लास्ट नाइट नई कार्टून मूवी देखी थी। तो यहाँ पर भी जो है वो जानने वाला, यानी कि जो लिसनर है, वो ये बात समझ जाएगा कि कौन सी नई मूवी है वो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द वायलिन, द गिटार, द ड्रम, द फ्लूट, ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको द करके यूज़ किया जाता है। द गिटार, द पियानो, द पिकोलो, इस तरीके से। शी प्लेज द पियानो, वो पियानो बजाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन। कुछ ऐसा जो सिर्फ पूरी दुनिया में एक है, जैसे कि द सन एक है, द मून एक है, द इंटरनेट एक है। इंटरनेट की वैसे फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 5 नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, डिजर्ट्स, ऑलवेज इन कैपिटल। जैसे कि कोई यूनिक नेम होता है, जैसे किसी नदी का नाम हो गया, पहाड़ का नाम हो गया, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही यूज़ किया जाता है, तो उसके आगे भी द यूज़ होता है। जैसे कि द गैंजेस, गंगा को इंग्लिश में गैंजेस बोलते हैं। द अरेबियन सी, द हिमालयाज, द सहारा डिज़र्ट। अब ये जो जितने भी नाम मैंने अभी तक बोले हैं, वो सिर्फ पूरी दुनिया में सबसे यूनिक है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ का नाम है और किसी ने वो नाम नहीं रखे, ठीक है। किसी भी चीज़, क्या हम किसी और नदी को गंगा बोलते हैं? नहीं, सिर्फ गंगा को गंगा बोला जाता है। ऐसे ही सहारा मरुस्थल को सहारा मरुस्थल बोला जाता है, किसी और मरुस्थल को सहारा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यूनिक नेम के सामने भी हम द लगाते हैं। ऐसे ही डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट्स, जैसे कि द वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से दिशा बताने के लिए भी हम द यूज़ करते हैं। अब नीचे कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, इसको देखते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं भाई। चूज द करेक्ट आर्टिकल ए एंड द। अब ए एंड द भरना है कि किसमें कौन सा सही वाला, मतलब कौन सा वाला आर्टिकल आपको भरना है। अब यहाँ पे देखो, ऑल डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब स्टूडेंट्स से जैसे कि पता है कि टीचर वाकिफ़ होती है, तो यहाँ पे द आ जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। वर्क का उपयोग किया तो यहाँ पे था, ये थे के लिए यूज़ होता है, पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं, द, ठीक है। फर्स्ट वाले में द हो गया। हाँ, मून पूरी दुनिया में एक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सिंगल यूनिक चीज़ होती है तो द लगता है। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, स्काई भी एक ही है, ठीक है। द आई थिंक डैश मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल। आई थिंक वो आदमी जो वहाँ पर खड़ा है या जो वहाँ पर है वो बहुत बीमार है। ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट। अब यहाँ पर जो है आदमी के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। तो यहाँ पर मतलब जिससे मैं बात कर रही हूँ वो उस आदमी को देख सकती है, तो वो भी जान रही है उस आदमी को, तो यहाँ पर आ जाएगा द, ठीक है। ऐसे ही आई थिंक द मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, ठीक है। आई वॉच्ड द वीडियो यू हैड सेंट मी, तो यहाँ पे द आएगा। क्यों? क्योंकि
भेजने वाला और देखने वाला दोनों ही जानते हैं कौन सी वीडियो भेजी है। शी वॉज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस व्हेन शी मेट हर सिस्टर। जब वो अपनी सिस्टर से मिली तो उसने एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि तुम्हें आपको यहाँ पे हर एक सेंटेंस की हिंदी मीनिंग करनी आनी चाहिए। जब तक आप उसकी हिंदी मीनिंग नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें द लगेगा, एन लगेगा या ए लगेगा। अच्छा, शी इज़ ए वेरी नाइस गर्ल, शी इज़ अ नाइस गर्ल, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है। डू यू वॉन्ट टू गो डैश रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो ये बोल रही है कि क्या तुम मेरे साथ उसी रेस्टोरेंट में चलना चाहोगे जिसमें हम पहली बार मिले थे। तो यानी कि जो लिसनर है वो भी जानता है कि वो सेम रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा द। ही इज़ इंजीनियर, तो यहाँ पे द इंजीनियर नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब वॉवल से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एन लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन। ठीक है। ऐसे ही 9th वाला है, डैश टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जो स्पीकर है और लिसनर है दोनों ही जानते हैं कि वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा द टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है। नेक्स्ट है, आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा इन द स्ट्रीट, गली में। ठीक है। डैश मोर यू वर्क डैश मोर यू गेन, जितना काम करोगे उतना पाओगे, तो यहाँ पे आ जाएगा द मोर यू वर्क द मोर यू गेन। ही केम हेयर एन आवर एगो, मैंने बताया था कि HOUR ये जो होता है ये आवर माना जाता है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो आवर के रूप में होती है, और जब आ का साउंड आता है तो आपको पता है एन लगता है, तो यहाँ पर भी एन आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैंने इसको ज़रा ठीक तरीके से लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स, द मून, द स्काई, आई थिंक द मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, और आई वॉच द वीडियो, शी वॉज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, शी इज़ अ नाइस गर्ल, डू यू वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट, he is an engineer, the topic we are reading is very interesting, I saw an old man in the street, the more you work the more you gain, he came here an hour ago, वो 1 घंटा पहले यहाँ आया था। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो ब्लैंक्स हैं इनको फिलअप करना है। आई होप ये आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे और द आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।